सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी।
इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से।
खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है।
हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका।
उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे।
उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी,
कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले
रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है।
ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे।
उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं,
गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले
रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है। ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा। सुंदरपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और हरियाली से घिरा इलाका था। वहीं रहता था एक बुजुर्ग किसान रामू काका। उम्र थी 67 साल, पर चेहरे पर अब भी वो मेहनत की चमक थी जो खेतों की मिट्टी से ही आती है।
ये वही जमीन थी जिस पर उसके पिता और दादा ने भी खेती की थी। रामू काका कहते थे, ये मिट्टी मेरा परिवार है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू काका उठ जाते, अपना पुराना सा पगड़ी बांधते और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ते। उनके पैर नंगे होते, पर आत्मा जुड़ी रहती जमीन से। खेत में कदम रखते ही जैसे मिट्टी मुस्कुराने लगती। उनके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, कुछ एकड़ गेहूं, थोड़ा गन्ना और खेत के किनारे आम के कुछ पेड़, पर इन्हीं में उनकी पूरी दुनिया थी। इस साल मौसम कुछ बिगड़ा हुआ था। बरसात देर से आई थी और धूप कुछ ज्यादा ही तेज। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी थी, कुछ शहर की ओर निकल गए थे। पर रामू काका डटे रहे। उन्होंने कहा, जब तक सांस है तब तक खेत से नाता नहीं टूटेगा।